अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे और आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे होंगे। तो बात यह है कि बहुत दिनों के बाद जो है ना आज व्लॉग शेयर करने का मौका मिला है। व्लॉग शेयर करने का मौका नहीं मिल सका क्योंकि कुछ मसरूफ़ियत ऐसी थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग शेयर नहीं कर सका। तो आज जो है ना वो थोड़ा सा टाइम मिला है कि आप लोगों से व्लॉग शेयर करें और बताएं आप सब लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। बच्चे जो हैं वो समर वेकेशन को एंजॉय कर रहे हैं और घर में जो है ना वो रौनक लगी होती है। हर घर में जहाँ जहाँ बच्चे हैं वहाँ पे जो है वो स्कूलों में तो छुट्टियाँ चल रही हैं, तो बच्चे जो है ना खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैं आपके साथ हमेशा किसी न किसी टॉपिक पे जो है ना वो डिस्कस करता हूँ, कोई ना कोई आपसे एक टॉपिक या इंफॉर्मेशन को शेयर करता हूँ। तो आज भी जो मेरा प्लान है ना वो एक टॉपिक को डिस्कस करना है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो लोग भी स्लिम होने के लिए कोई टैबलेट्स यूज़ करते हैं या कोई ऐसे सिरप यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल जो है ना वो उसको इस्तेमाल करना छोड़ दें। क्योंकि रिसेंटली ऐसी एक मीटिंग थी जिसमें कुछ न्यूट्रिशंस थे, तो वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि अभी तक हमारे पास हमारी कंट्री में जो भी स्लिम होने के लिए जो है ना वो कोई मेडिसिन्स हैं या कोई ऐसे सिरप्स हैं या ऐसे कोई लोग वो यूज़ करते हैं जैसे बोलते हैं अर्क और इस तरह की चीज़ें, तो बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जो है ना वो करना छोड़ दें। क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके अंदर के जो प्रोटीन्स हैं उसको मेल्ट करती हैं और आपके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उसका कनेक्शन भी प्रोटीन्स के साथ है। वो भी एक दूसरे के साथ जो चीज़ें अंदर अल्लाह ताला ने एडजस्ट की हैं वो चीज़ें भी जो है ना उनको भी आपकी प्रोटीन्स चाहिए। तो जितनी भी ऐसी मेडिसिन्स हैं वो आपके उस प्रोटीन को डैमेज करती हैं, इट्स मीन कि वो आपके ऑर्गन्स को भी डैमेज करेंगी। तो वैसे तो अभी तक पाकिस्तान में जो है शायद वो कोई स्लिमिंग के लिए कोई ऐसी टैबलेट या ऐसी चीज़ें नहीं हैं, अगर हैं तो वो जो है ना वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी डाइट से, एक्सरसाइज से और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके जो है अपने जो है ना वेट को रिड्यूस करें। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारी ईटिंग हैबिट्स ही जो है ना हमारे वेट को रिड्यूस कर सकती हैं। क्योंकि देखें हमारे मोस्टली जो है ना वो एक ट्रेंड है कि लेट नाइट तक जो है ना वो आपने जागना है और फिर जो है ना उसके बाद फिर उस दौरान आपने जो है वो बर्गर, पिज़्ज़ा और इस तरह की जो है ना वो चीज़ें भी खानी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पीनी हैं। तो एक तो आपने टाइम पे जो है ना वो ना सोने की वजह से भी वेट जो है ना वो गेन होता है और उसके बाद अगर इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करेंगे उससे भी वेट गेन होगा। तो आप कोशिश करें कि अपने लाइफस्टाइल को बदलें, ना कि आप कोई टैबलेट्स या आप जो है ना वो कोई सिरप या इस तरह के कोई अर्क वगैरह का सहारा लें और अपने वेट को रिड्यूस करने की कोशिश करें। अल्टीमेटली आपको इन चीज़ों का नुकसान होगा। जो नेचुरली आप अपने आप को कम कर सकते हैं, बेसिकली इंसान इसीलिए अपने आप को रिड्यूस करता है कि वो दिखने में अच्छा लगे और उसकी पर्सनैलिटी मेंटेन रहे, उसके जो है ना वो कहीं भी कहीं वो जाता है या किसी फंक्शन में तो उसको जो पहनना है वो अच्छा लगे। बेसिकली यही पर्पस है। तो आप लोग को जो है ना वो उसको अपनी रूटीन लाइफ को बेटर करें, रूटीन लाइफ को बेटर करते हुए इन चीज़ों को जो है ना वो गेन करें, ना कि आप किसी आर्टिफिशियल मेडिसिन या इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। आप सिट्रस फूड लें जैसे कि लेमन यूज़ करें और हॉट वाटर वो पिएँ। अब ठंडा पानी जो है आपको पता है कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो अगर आप ठंडा पानी पिएंगे तो जाहिर बात है वो नुकसान करेगा, आपकी वेन्स को ब्लॉकेज करेगा। तो वैसे भी जब आप जो है ना वो अपनी एज के साथ साथ अपनी चीज़ों को मॉनिटर भी करें। वैसे तो ये रिकमेंडेड है कि 30 पे या 30 प्लस पे आप अपने बॉडी के कंप्लीट जो है ना वो टेस्ट भी करवाएं। उसमें ब्लड के टेस्ट हो गए, आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स के, जैसे आपके हार्ट के टेस्ट हैं
या आपके जो है ना वो किडनीज के टेस्ट हैं या लिवर के टेस्ट हैं, वो लाजमी करवाएं। उससे ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि राइट नाउ मेरी जो हेल्थ है, मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, मेरे क्या इश्यूज हैं, मेरे कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है और शुगर की क्या पोजीशन है। ये सारी चीज़ों को जो है ना मॉनिटर करवाएं। हम लोग अपने जो है ना वो एग्जामिन नहीं करते, टेस्ट नहीं करवाते, जिससे जो है ना हमें नुकसान ये होता है कि अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा प्रॉब्लम हो या कोई ऐसे मसले मसाइल हों, तो हम लोग जो है ना वो बड़े एंड स्टेज पे जाके जो है ना इन चीज़ों को कैटर करते हैं, जिससे फिर प्रॉब्लम ये होती है कि एंड स्टेज पे वो आप शायद वो इलाज भी नहीं उन चीज़ों का हो सकता हो। अगर आप अर्ली स्टेज में ही चीज़ों को जो है ना वो कैटर कर लेंगे और चीज़ों को अच्छी तरह से एनालिसिस कर लेंगे, तो आपको पता होगा कि मैंने जो है ना वो किस तरीके से अपने लाइफ को, अपने ईटिंग हैबिट्स को बेहतर करके जो है ना वो इन चीज़ों का इलाज करना है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में 99% जो बीमारी है ना वो खुराक की वजह से और उल्टा सीधा खाने की वजह से हम लोग जो है ना उन बीमारियों का शिकार होते हैं। अगर हम बैलेंस डाइट यूज़ करें, फॉर एग्जांपल हमारी बैलेंस डाइट नहीं है, फॉर एग्जांपल हमने फ्रूट खाना है तो हमने फ्रूट फिर जो है ना वो केजीज के हिसाब से खा लेना है। अगर हमने कोई मटन खाना है या चिकन खाना है तो हमने उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देना है। अपना पोर्शन कम रखें, क्वांटिटी कम रखें, क्योंकि आपने उससे प्रोटीन लेनी है या आपने उससे जो है ना विटामिन्स लेने हैं, तो वो कोई क्वांटिटी बढ़ा के वो आपको चीज़ें नहीं मिलनी। क्वांटिटी बढ़ा के आप जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आप जो है ना उस जिस चीज़ की क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे वो चीज़ आपके लिए अल्टीमेटली नुकसान देगी। तो आपने जो है ना उसका पोर्शन कम लेना है, उसका